रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर हूँ, वक्फ बोर्ड का माजी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ और हमारी एक संस्था है सेंटर फॉर सोशल रिसर्च एंड एम्पावरमेंट, उसका अध्यक्ष हूँ जी। और ये संस्था हमारी लोगों के बीच में अमन शांति के लिए भी काम करती है और फलाह बहबूद के लिए और लोगों की मदद करने के लिए भी काम करती है। इस बीच में हमारा भाईचारा कायम रहे, देश में शांति रहे और शांति का माहौल बना रहे, इसलिए भी हमारी संस्था जो है इस काम में। अभी जो हुआ है कि एक महाराज ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे जो पैगंबर साहब है, उनके बारे में खुतबत कलामी कर दी थी, उससे माहौल ख़राब हो गया। चाहिए था कि सरकार को उन पर वक्त रहते हुए कार्रवाई करना चाहिए था। किसी भी मजहब के, किसी भी बड़े पुरुष के बारे में, महापुरुष के बारे में कोई भी इस तरह की बात करता है, सरकार का एक फर्ज हो जाता है कि सरकार ने इमीडिएट कार्रवाई करके उस पर एफआईआर करना चाहिए, ताकि बाकी लोग उससे इनकरेज न हो और इस तरह का ये ना हो। लेकिन होता ऐसा है कि ये कार्रवाई करने में डिले होता है और फिर इससे माहौल बिगड़ते जाता है। अब एक महाराज ने कुछ ऐसा बोल दिया और उसके समर्थन में नीतीश राणे जो है एमएलए है, चुने हुए एमएलए है, कॉन्स्टिट्यूशन की उन्होंने शपथ ली है और शपथ लेकर वो एमएलए बने हैं। वो अगर और भड़काऊ भाषण देते हैं कि फिर ऐसा बोलने वालों को और वो उनके खिलाफ बोलने वालों को हम घुसकर मारेंगे, तो ये तो और भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल स्टेटमेंट है। ऐसे स्टेटमेंट पर तो हम चाहेंगे कि भी राज्य के मुख्यमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इमीडिएटली कार्रवाई करना चाहिए, पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए आगे बढ़ करके। और जो भी ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं वो गैर कानूनी है, उस पर इमीडिएट लगाम लगाना चाहिए। और ऐसे जो चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, किसी भी बड़े पोजीशन पर हो, जिससे अगर सामाजिक माहौल बिगड़ता है और वो अगर ये बोलता है कि किसी कौम के कुछ लोगों को हम घुस के मारेंगे, तो इससे ज़्यादा और खतरनाक स्टेटमेंट क्या हो सकता है। तो हम तो ये चाहेंगे कि भी हमारे होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने इसकी दखल लेना चाहिए और बीइंग होम मिनिस्टर उन्होंने ऐसे लोगों पर लगाम लगाना चाहिए ताकि और भी माहौल ख़राब ना हो। बस ये हमारी रिक्वेस्ट है। तो इस सब्जेक्ट के ऊपर में आप के तरफ से क्या कुछ मेमोरेंडम दिया गया या कोई एफआईआर की गई? नहीं, एफआईआर हमने नहीं की। हमारे जो हमसे जुड़े हुए जो संगठनाएं हैं वो सबने जाकर एफआईआर दी है। बहुत सारे हमारे लोग हैं जी। हम तो खैर ये एजुकेशनल और बाकी काम करते हैं जी। हम एजुकेशन वाले काम हम नहीं करते, लेकिन एजुकेशन से जुड़े हुए हमारी दूसरी संस्थाएं हैं वो लोग गए, पुलिस स्टेशन में गए, उनसे मिले, कमिश्नर से मिले वो है। उनका हमारा मॉरल सपोर्ट उनको रहता ही है। जहाँ उनको लीगल कोई गाइडेंस की जरूरत पड़ती है तो हम लोग देते हैं, और जहाँ निषेध करने की बात है तो निषेध तो साफ हर किसी ने करना चाहिए इसका। जब कोई गलत बात होती है जिससे शांति बिगड़ सकती है तो उसका निषेध होना चाहिए। मतलब मुस्लिम समाज के साथ साथ में और दूसरे जो समाज है उन्होंने भी इस चीज का निषेध करना चाहिए, उन्होंने आगे करना चाहिए। गैर मुस्लिम समाज, हमारे जो गैर मुस्लिम भाई है, हिंदू भाई है, उसमें बहुत बड़ा तबका 80% तबका शांति प्रिय है, तो उन्होंने आगे बढ़कर वो करते भी है और उन्हें आगे बढ़ के ऐसे लोगों का निषेध करना चाहिए और पुलिस पर और सरकार पर प्रेशराइज करना चाहिए कि भी इस तरह का आप जब भी किसी भी समाज के बारे में कोई भी इस तरह प्रक्षोभक भाषण न दे और इस तरह की बात न करे, और वो करता है तो उस पर कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रिया।